न्यूनेटल थेरेपी मोना अगर एनआईसीयू में ही हुई रहती तो हो सकता है बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खेलता कूदता बैठता। तो ये सारी चीज़ें तो और ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका 4 चीज़ मैं बोलूँगी, समय से पहले पैदा हुए हैं, कम वज़न का पैदा हुए हैं, सांस लेने में दिक्कत हुई है या समय पे रोए नहीं है। ऑफ नियोनेट्स एड्स एंड एनालिसिस, ये जनरली एनआईसीयू के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है जब बच्चे कांच में चले जाते हैं, बच्चे का जन्म पहले हो रखा है, बच्चा समय से पहले जन्म ले चुका है या रोया नहीं है या फिर बच्चे का वज़न बहुत कम है, बच गया, उसके बाद वो बेड रिडन हो चुका है, बच्चा सही से समझता नहीं है, बोलता नहीं है, चलता नहीं है, उसके लिए पूरे टाइम किसी ना किसी की ज़रूरत रहती है। एक्चुअली नियोनेटल थेरेपी जो है वो करीबन 1 साल तक चलती है, जिसमें हम फॉलोअप के लिए 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 90 दिन, फिर 90 दिन के बाद 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 90 दिन का 3 स्लॉट बनाते हैं और बच्चे के 1 साल पूरा सेंसरी, मोटर, न्यूरो बिहेवियरल और न्यूरो डेवलपमेंटल का मॉनिटर करते हैं। इसके जैसे कि मैंने बताया कि सेंसरी रेगुलेशन, अगर बच्चे को मैं टीकाकरण के तौर पे सेंसरी रेगुलेशन एनआईसीयू से ही स्टार्ट कर दी हूँ और 1 साल तक सेंसरी रेगुलेशन में कंटिन्यू उसका चला रही हूँ, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी की चांसेस हैं कि जो सेंसरी रेगुलेशन है वो अच्छे से परफॉर्म होगा और बच्चा ऑटिज्म की तरफ जाएगा ही नहीं। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा का जो डेवलपमेंट हो रही है वो लेट हो रही है, तो आपको जितनी भी जल्दी हो अर्ली इंटरवेंशन के लिए एक क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाना चाहिए, असेसमेंट करवाना चाहिए, उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान करवा लेना। उसको ये लगता है कि नहीं मेरा बच्चा थोड़े दिन में सीख जाएगा, अच्छा अब ये नहीं कर रहा वो थोड़े दिन में हो जाएगा, ये थोड़ा थोड़ा कब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये समझते समझते बहुत लेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे में डेवलपमेंट या बच्चे में रिजल्ट लाने में बहुत समय लगता है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी भारत सरकार के बहुत सारे ये में अभी नहीं जुड़ा है, तो और स्पेशली आयुष्मान भारत में एनआईसीयू में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और नियोनेटल थेरेपी के लिए किसी भी तरीके की सुविधाएं भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा नहीं दी गई। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आजकल लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद का ख्याल रखना भूल जा रहे हैं और अब ऐसे में बच्चों की देखभाल एक और बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में राजधानी पटना में मोना की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। इसका मेन उद्देश्य है नवजात शिशुओं की बेहतर देखभाल कैसे करें और आगे का क्या प्रोसेस है। इस विषय को जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मोना, जहां हमारे साथ खुद बात करने के लिए हैं डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर शनित, जिनसे सीधा हम जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन में। थैंक यू सो मच। मोना है क्या और इसका उद्देश्य क्या है? जी, मोना एक्चुअली फुल शॉर्ट फॉर्म है जिसका पूरा नाम है मैचुरेशन ऑफ नियोनेट्स एड्स एंड एनालिसिस। ये जनरली एनआईसीयू के बच्चों के लिए यूज़ किया जाता है जब बच्चे कांच में चले जाते हैं, बच्चे का जन्म पहले हो रखा है, बच्चा समय से पहले जन्म ले चुका है या रोया नहीं है या फिर बच्चे का वज़न बहुत कम है, तो इन बच्चों को कांच में रखा जाता है। अब वहाँ पे बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए तो सारी तकनीकें यूज़ की जाती है जिनको मेडिकेशंस और पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट बहुत अच्छे से करते हैं, पर क्या बच्चे का बच जाना ही सिर्फ ज़रूरी है? नहीं, बच्चे का बच जाना सिर्फ ज़रूरी नहीं होता है। बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास के साथ वो समाज को किसी अच्छे उपयोग की तरह यूज़ हो सके, ये हमारा उद्देश्य होता है। बच्चा बच गया, उसके बाद वो बेड रिडन हो चुका है, बच्चा सही से समझता नहीं है, बोलता नहीं है, चलता नहीं है, उसके लिए पूरे टाइम किसी ना किसी की ज़रूरत रहती है, ऐसे में बच्चे का बच जाना किस हद तक सही है? तो इस पे मोना काम करती है। एनआईसीयू से बच्चे का सेंसरी रेगुलेशन, ओरोमोटर स्किल्स, साथ में बच्चा दूध कैसे पीता है, सांस लेने के साथ साथ दूध कैसे पीना है, चबाने का क्या तरीका उसी समय से शुरू हो जाता है। साथ ही जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं उनके बारे में, और जितने भी बच्चे का गर्दन कैसे संभालना है, बच्चे का अगर टोन ऊपर नीचे हो गया है तो उसको किस तरीके से सही करना है, ये सब मोना के अंडर आता है। मोना एक्चुअली नियोनेटल थेरेपी जो है वो करीबन 1 साल तक चलती है, जिसमें हम फॉलोअप के लिए 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 90 दिन, फिर 90 दिन के बाद 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, 90 दिन का 3 स्लॉट बनाते हैं और बच्चे के 1 साल पूरा सेंसरी, मोटर, न्यूरो बिहेवियरल और न्यूरो डेवलपमेंटल का मॉनिटर करते हैं। इसके बाद अगर किसी भी तरीके की समस्या फिर भी बचती है, क्योंकि नियोनेटल थेरेपी सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक टीकाकरण है।
जैसे आप सारी बीमारियों की टीकाकरण करवाते हो बिना ये सोचे कि आगे जाके ये बीमारी होगी कि नहीं होगी, वैसे ही अगर बच्चा एनआईसीयू में गया है तो आप उसको नियोनेटल थेरेपी कराइए, ये जानकर कि आगे उसको ये बीमारियां हो सकती हैं। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, सेरेबल पाल्सी, मोटर डिसफंक्शन, ऑटिज़म, एडीएचडी, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं जो कि हो सकती हैं। तो मोना इन्हीं सारी चीज़ों को रोकने पहले ही टीकाकरण की तरह काम करता है। निश्चित तौर पर, लेकिन सवाल एक यह भी है डॉक्टर अनामिका कि जैसे समय से पहले जो बच्चे जन्म ले लिए हैं तो उसमें मोना किस तरह से मददगार करेगा? जी, जो बच्चे जन्म से पहले ही मतलब जो उनका टाइम था उससे पहले ही उनका बर्थ हो गया है, तो मैम वो एक्चुअली में अभी दुनिया में आने के सहयोग में ही नहीं था। वो दुनिया में समय से पहले आ गया है। तो वैसे में तो और उस बच्चे को सेंसरी मोटर डेवलपमेंट ऑलरेडी इनहिबिट हो रखा होगा। हमें उसको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चे को आरटी ट्यूब लगा रहता है। बहुत सारे बार बच्चा 3 महीने 4 महीने का भी हो जाता है पर बच्चा माँ का दूध नहीं पी पाता है। बच्चे को दूध घुटने में दिक्कत होती है। तो अगर एनआईसीयू में ही ओरोमोटर थेरेपी हुई रहती तो ये समस्या नहीं आती। अगर बच्चे को एनआईसीयू में मोटर डेवलपमेंटल टेक्निक से हम लोग अगर सुधार किए रहते तो हो सकता है 3-4 महीने तक बच्चा गर्दन संभाल चुका रहता। अगर न्यूनेटल थेरेपी मोना अगर एनआईसीयू में ही हुई रहती तो हो सकता है बच्चा दूसरे बच्चों की तरह खेलता कूदता बैठता। तो ये सारी चीज़ें तो और ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनका 4 चीज़ मैं बोलूँगी, समय से पहले पैदा हुए हैं, कम वज़न का पैदा हुए हैं, सांस लेने में दिक्कत हुई है या समय पे रोए नहीं है। निश्चित तौर पे, लेकिन सवाल यह भी है कि जिस तरह से अभी अभी जो लोगों का एक जीवन शैली बन चुका है, ऐसे में नवजात शिशुओं की देखभाल एक पेरेंट्स होने के नाते माता पिता को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी, आपको इन बातों का बिल्कुल ख़्याल रखना चाहिए कि बच्चे को नोटिस करें। बच्चा हमारा हाथ ठीक से उठा पा रहा है कि नहीं, सर 3 महीने हो गया है सर संभाल पा रहा है कि नहीं। आप गूगल का ज़माना आ चुका है, आप हर चीज़ गूगल पे देखते हैं। तो ये भी देखिए कि 3 महीने में बच्चे का शारीरिक विकास कहाँ तक पहुँचना चाहिए था, मानसिक विकास कहाँ तक पहुँचना चाहिए था, सामाजिक विकास कहाँ तक पहुँचना चाहिए था। अगर बच्चा मेरा 3 महीने का हो गया, सामाजिक विकास तक नहीं पहुँच पाया है, तो आप तुरंत एक नियोनेटल थेरेपिस्ट को सलाह में लें और अगर वहीं से सुधार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद उसका डेवलपमेंट और अच्छे से हो सकता है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू। ये क्या करती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्या जी, करती है? जब अगर आप बच्चे को नियोनेटल थेरेपी किए हुए हो, टीकाकरण किए हुए हो, तो कोई भी टीकाकरण ये नहीं बोलती कि 100% आपका बच्चा उस बीमारी से बच जाएगा। ये बोलता है कि उसकी बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पर कहीं ना कहीं हर जगह लूप है। बच्चे को न्यूनेटल थेरेपी देने के बाद भी हो सकता है कि एक आधी केस 100 में से एक केस ऐसा निकले कि बच्चे को आगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़े। तो उनके लिए हमारा न्यूनेटल थेरेपी किया हुआ एक रामबाण इलाज साबित होगा। जैसे कि बोला जाता है ना कि अगर हार्ट अटैक हुआ तो एस्प्रिन दे दिए तो आपने आधा काम जीवन दान वहीं पे कर दिया, सीपीआर परफॉर्म कर दिया तो जीवन दान वहीं पे कर दिया। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाने से पहले अगर आप एक नियोनेटल थेरेपिस्ट के कंसल्ट से ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाते हो तो आप जीवन दान वहीं से करते हुए जा रहे हो। में ओटी का क्या भूमिका होगा? जैसे कि मैंने बताया कि सेंसरी रेगुलेशन, अगर बच्चे को मैं टीकाकरण के तौर पे सेंसरी रेगुलेशन एनआईसीयू से ही स्टार्ट कर दी हूँ और 1 साल तक सेंसरी रेगुलेशन में कंटिन्यू उसका चला रही हूँ, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी की चांसेस हैं कि जो सेंसरी रेगुलेशन है वो अच्छे से परफॉर्म होगा और बच्चा ऑटिज़म की तरफ जाएगा ही नहीं। निश्चित रूप में, लेकिन आपने कहा था कि एक समय के साथ जो है थेरेपी की शुरुआत कर देनी चाहिए, तो माता पिता को इसकी शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? जन्म के साथ ही कर देनी चाहिए। जैसे कुछ दवाइयाँ जब प्रेगनेंसी होती है तब से ही शुरू कर दी जाती है, ये जानते हुए कि आपको खून की कमी है कि नहीं है, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। वैसे ही जब बच्चा जन्म लिया जाता है तो उसको जो वैक्सीनेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं वो देखा नहीं जाता कि बच्चे को ज़रूरी है कि नहीं है। एक स्टैंडर्ड वैक्सीनाइजेशन प्रोग्राम चलता है हर बच्चे के लिए, वैसे ही एक स्टैंडर्डाइज नियोनेटल प्रोग्राम मोना मैच्योरेशन ऑफ नियोनेट्स एंड एनालिसिस ये चलेगा भारत के पूरे बच्चों के लिए। लेकिन डॉक्टर अनामिका, और भी इसके अलावा भी ये खासतौर पर माँ जानना चाहती है कि जो नवजात शिशु होते हैं जो जन्म लेते हैं तो उन्हें 28 दिनों तक ही देखभाल करना इतनी बड़ी ज़रूरत क्यों पड़ जाती है? नहीं मैम, अब ज़माना बदल रहा है। अब बच्चे को 28 दिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे को 1 साल तक की ज़रूरत पड़ती है।
बीमारियां बदल रही हैं, ज़माना बदल रहा है, सोच बदल रहा है। तो बच्चे को 1 साल तक आप उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास जब तक नहीं देखोगे, समझोगे, बच्चे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि बिहार में इसकी जागरूकता की कमी है? जी, बिल्कुल। बिहार में अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जागरूकता की बहुत कमी है। मैं ऐसा बोलूँगी कि पेरेंट्स मानने को ही तैयार नहीं हैं कि मेरे बच्चे में किसी तरह की कमी है। स्पेशली ऑटिज़्म और एडीएचडी के जो बच्चे आज समाज में घूम रहे हैं, उनके माता-पिता मानना ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे में किसी तरीके की कमी है। ये मैं अपने घर में भी देखती हूँ कि माँ-बाप मानने को ही तैयार नहीं है कि हाँ, मेरे बच्चे को ऑटिज़्म है या एडीएचडी है। नहीं, नहीं, हमारा बच्चा तो नॉर्मल है, थोड़ा शैतान है, काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अपने अंदर मानो, फिर उसका उपचार कराओ, और सही समय पे उपचार, मैं गारंटी देती हूँ, एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। लेकिन इस वाला आपसे ये भी है कि क्या मोना का उद्देश्य सिर्फ जागरूकता है या फिर मरीजों परिवारों को प्रत्यक्ष सहायता भी दी जाएगी? जी, दोनों हैं। जब तक जागरूकता नहीं रहेगी, सहायता नहीं मिल सकती है। आपको पता होना चाहिए, आपको सर में दर्द हो रहा है तो जनरल फिजिशियन के पास जाना है, सीने में दर्द हो रहा है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अगर बच्चे में किसी तरीके का शारीरिक, मानसिक व सामाजिक अगर किसी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या एक नियोनेटल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना है। निश्चित तौर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर सनीत, तो उनसे सीधा जानते मैम। हैं कि यस मैम। जिस तरह से अभी जो सिचुएशन बना हुआ है, खास तौर पर एक पेरेंट्स बनना भी लोगों के लिए चुनौती बन चुकी है। ऐसे में जो लोग जन्म लेते ही उन्हें कभी आईसीयू में भी जो है उसका रुख करना होता है, तो ऐसे में थेरेपी की शुरुआत कब से कर देनी चाहिए? पिता को कब से इसकी शुरुआत करनी? मैम देखिए, थेरेपी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, ये बता पाना या ये डिसाइड करना एक पेरेंट्स से डिसाइड कर सकते हैं। रही बात एक पेरेंट्स कैसे डिसाइड करें, आप बच्चे को हर एक चीज़ नोटिस करो। बच्चा अपना गर्दन कब संभालना स्टार्ट किया, बच्चा पलटना कब स्टार्ट कर रहा है, क्या हो रहा है ना। आज के जनरली बहुत नॉर्मल चलता फिरता एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया लेकिन बोल नहीं पा रहा है। अरे कोई बात नहीं, इसके पापा लेट बोले थे तो ये भी लेट बोले। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसके पापा लेट बोले तो ये भी बच्चा लेट बोलेगा। मैक्सिमम जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा का जो डेवलपमेंट हो रही है वो लेट हो रही है, तो आपको जितनी भी जल्दी हो अर्ली इंटरवेंशन के लिए एक क्वालिफाइड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाना चाहिए, असेसमेंट करवाना चाहिए, उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान करवा लेना चाहिए। तो क्या सिर्फ एक्सरसाइज और जो एक्टिविटीज होती है उसके अनुसार ही थेरेपी की शुरुआत कर देनी चाहिए? नहीं मैम, एक्टिविटी या एक्सरसाइज एक जरिया है बच्चे को बैक टू नॉर्मल लाने के लिए। क्या होता है, बच्चे का सबसे फेवरेट काम होता है कलरफुल चीज़ें देखना, खेलना, प्ले करना। तो एज ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम ऑटिस्टिक बच्चे में जो काम करते हैं, हम उनके इंटरेस्ट को अपना हथियार बनाते हैं। बच्चा अगर रेड कलर का खिलौना पसंद कर रहा है तो हम रेड से उसको येलो पे कैसे ले जाना है, हम उसी के ज़रिए उसके एक्टिविटी में उसके साथ मिलकर उसके लाइक डिसलाइक को देखते हुए हम एक्टिविटी प्लान करते हैं और हम एक्सरसाइज करवाते हैं। निश्चित तौर पर ग्रामीण और छोटे शहरों में नवजात स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के क्या चुनौतियां अभी फिलहाल में देखी जा रही है? मैम देखिए, हर ग्रामीण हो शहरी हो, हर एक पेरेंट्स क्या होता है जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। एक नॉर्मल कोई अगर मदर प्रेग्नेंट हुई, बेबी का बॉर्न हो गया, उसके पास अगर आप उनके बच्चों को ये बोलते या उन पेरेंट्स को ये बोलते कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है, तो पेरेंट्स इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, चाहे वो बच्चा 1 महीना का हो, चाहे 1 साल का हो या 5 साल का हो। हर पेरेंट्स को ये लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा थोड़े दिन में सीख जाएगा। अच्छा, अब ये नहीं कर रहा, वो थोड़े दिन में हो जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा कब बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये समझते समझते बहुत लेट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चे में डेवलपमेंट या बच्चे में रिजल्ट लाने में बहुत समय लगती है। निश्चित तौर पर डॉक्टर अनामिका और आपका डॉक्टर सनीत नाम है, तो जाहिर सी बात है आपने जो पहल की शुरुआत की है वो काबिले तारीफ है। लेकिन सवाल एक यह भी है कि क्या लगता है कि सरकार और स्वास्थ्य संस्थानों को भी मिलकर के इसमें योजना बनानी चाहिए? जी मैम, बनानी चाहिए। और जब तक सरकार या सोसाइटी हमारे साथ खड़ी नहीं रहेगी, हम अकेला ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हम 2 लोग मिलके कहाँ तक इसको प्रचार प्रसार करें। हमारे साथ क्या है, आप न्यूज़ से हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर पॉलिसी लाएगी, हेल्थ पॉलिसी लाएगी, तो लोगों के बीच में एक पॉलिसी के नाम पे ही जाएगी। लेकिन ठीक है, ग्रामीण इलाका में क्या होता है, सरकार हमको कुछ दे रही है, मतलब फ़ायदा है, फ़ायदे के नाम पे ही ग्रामीण इलाके के लोग उनके पास जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट ग्रामीण इलाके के लोगों को ये तो पता चले कि क्या होता है नियोनेटल थेरेपी, क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्या होता है लो बर्थ वेट, क्या होता है ऑटिज्म, हमको कब थेरेपी स्टार्ट करना चाहिए, एक नॉर्मल स्केल क्या होता है किसी बच्चे का डेवलपमेंट का।
तो जब तक गवर्नमेंट इस पे पहल नहीं करेगी, गवर्नमेंट स्कीम नहीं लाएगी, जब तक अवेयरनेस फैलाते रहना पड़ेगा, जब तक गवर्नमेंट हाथ नहीं लेगी, हाथ अपने हाथ में नहीं लेगी, अवेयरनेस की कमी लोगों के बीच रहेगी। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगी। सर, भारत सरकार, मैं जब से इस प्रोफेशन में आई हूँ, भारत सरकार और बिहार सरकार जो योजना चलाती है जिसको आयुष्मान भारत बोला जाता है, या फिर जो अलग योजनाएं चलाती हैं, उसमें जब बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो जाता है तब बहुत सारी योजनाएं उनको मिलती हैं, पर बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो ही ना, इसके लिए कोई योजना नहीं है। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी भारत सरकार के बहुत सारे ये में अभी नहीं जुड़ा है। तो और स्पेशली आयुष्मान भारत में एनआईसीयू में स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और नियोनेटल थेरेपी के लिए किसी भी तरीके की सुविधाएं भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा नहीं दी गई है। तो मैं अगर आपके थ्रू अगर बिहार सरकार और भारत सरकार मेरी अगर एक गुजारिश सुननी चाहेंगी तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप आयुष्मान भारत में कृपया करके नियोनेटल थेरेपी यानी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को एक सही मुकाम दें, ताकि जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब माता पिता हैं, जो नियोनेटल थेरेपी जैसी महंगी चीज़ें नहीं करवा सकते हैं, वो आयुष्मान भारत के थ्रू बच्चे को बचा तो लेते हैं पर शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर नहीं बना पाते, और बाद में वही बच्चे जब शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांगता की तरफ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी योजनाएं रहती हैं। तो अगर एनआईसीयू में नियोनेटल थेरेपी अगर भारत सरकार या फिर बिहार सरकार के द्वारा एक पहल देती है तो उससे बस हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। डॉक्टर अनामिका, डॉक्टर सनीत मुझसे बात करने के लिए, न्यूज़ फॉर नेशन से बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था डॉक्टर अनामिका और डॉक्टर सनीत का। बता दें कि राजधानी पटना में मोना एक बहुत बड़ा ऐसा केंद्र बनने जा रहा है, एक ऐसा सेंटर बनने जा रहा है जो मिसाल कायम करेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि इन दिनों जो सबसे बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही है खासतौर पर नवजात शिशुओं में, जो कि माता पिता भी उससे जो है टेंशन में आ जा रहे हैं और उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा है, क्योंकि कई दफ़े ऐसा भी देखा गया कि जब बच्चा का जन्म होता है तुरंत ही उसे जो है आईसीयू का भी रुख करना होता है, लेकिन उसके बाद बच्चों में जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो बच्चों में शारीरिक विकास होना चाहिए, वो नॉर्मल बच्चों में कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में क्या करें क्या ना करें, तो अगर आप भी इस खबर को देख रहे हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल जाए कि राजधानी पटना में जो है एक ऐसा केंद्र बना है जहां इन तमाम समस्याओं का निदान जो है डॉक्टर सनीत और डॉक्टर अनामिका के पास है। तो सीधा जुड़ें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आप अगर कहीं से भी इस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में कामयाब हों। सहयोगी अकबर अली के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।